हेलो बच्चों, लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है टू आइडियल बैटरीज एंड टू एमीटर्स आर अरेंज्ड एज shown in figure. The readings of both ammeters can be same if E1 is greater than E2. Reading of both ammeters can be same if E2 is greater than E1 provided R2 is greater than R1. Reading of both ammeters can be same if E2 is greater than E1 provided R2 is less than R1. And if E2 is greater than E1, then the current in ammeters will flow in opposite direction. तो मान लो बच्चों कि इस A2 की रीडिंग जो है वो I2 है, दैट इज करंट इसमें I2 जा रहा है और इसमें करंट I1 है। तो अगर ये करंट I1 है A1 से सिंक्रोनाइज करने के लिए, तो ये भी I1 हो गया, ये भी I1 हो गया। तो क्लियर है ये वाला करंट जो होगा वो हो गया I1 माइनस I2। तो अगर मैं किरचॉफ्स लॉ इस लूप में लगाऊं, इस लूप में, लूप 1 में, ऊपर वाले लूप में, तो वैल्यू ऑफ I2 विल बी सिंपली E2 बाई R2। ठीक है, I2 का वैल्यू E2 बाई R2 हो जाएगा। किरचॉफ्स लॉ इधर से इधर लगाएंगे तो लूप 1 में। ओके, नीचे वाले लूप में अगर लगाते हैं हम लोग किरचॉफ्स लॉ, तो या ऊपर वाले लूप में ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज फिर I2 आ जाएगा। ऊपर वाले लूप में लगाते हैं, दैट इज, इसका कुछ नाम भी दे दें। आई मीन से दिस इज PQ and RSOMP, that is loop PQRSOMP में मूव करते हैं ऊपर। ऐसे जाएंगे हम लोग इस डायरेक्शन में, ऐसे और ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे इसमें। तो इस समय low to high, high to low, that is the value of current I1 will be according to Kirchhoff's law E1 minus E2 divided by R1। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा रीडिंग ऑफ A2 हो गया, रीडिंग ऑफ A2, एंड दिस इज रीडिंग ऑफ A1। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1, रीडिंग ऑफ बोथ एमीटर्स कैन बी सेम इफ E1 इज ग्रेटर देन E2। तो मेरे को I2 I1 के बराबर करना है बच्चों, तो E2 बाई R2 बोल रहा है क्या कि E1 माइनस E2 बाई R1 के बराबर हो सकता है इफ E1 इज ग्रेटर देन E2। हाँ बच्चों सही है, क्योंकि E1 अगर E2 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू कुछ आ रहा है, कुछ भी आ सकता है। तो उस समय R1 R2 का वैल्यू इस तरह से सेट कर लेंगे हम लोग कि दोनों मैच कर जाए। दैट इज, अगर मैं E2 R1 का वैल्यू E1 माइनस E2 इंटू R2 के बराबर कर दूं, तो क्लियर है कि रीडिंग ऑफ बोथ डायमीटर्स विल बी सेम। दैट इज ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ओके, ऑप्शन 2 देखते हैं। रीडिंग ऑफ बोथ एमीटर्स कैन बी सेम इफ E2 इज ग्रेटर देन E1। तो E2 अगर E1 से बड़ा होगा बच्चों, तो करंट उल्टा हो जाएगा। रीडिंग का तो कुछ नहीं। तो इफ E2 इज ग्रेटर देन E1 बच्चों, देन E2 by R2 will be equal to E2 minus E1 by R1 for same reading, ठीक है ना। तो प्रोवाइडेड R2 इज ग्रेटर देन R1। हाँ देखो बच्चों, ये जो E2 माइनस E1 है बच्चों, दैट विल बी लेस देन E2। देयरफॉर R2 को R1 से बड़ा होना पड़ेगा, तभी जो है ये वाली टर्म इसके इक्वल होगी। फिर से मैं बोल रहा हूं बच्चों, हियर E2 माइनस E1
is less than E2, therefore R2 must be greater than R1, क्योंकि हम रीडिंग पहले ही सेम मान के चल रहे हैं, तो इसका मतलब 2 is also correct. ओके, थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं बच्चों. रीडिंग ऑफ बोथ एमीटर्स कैन बी सेम इफ E2 इज ग्रेटर देन E1 प्रोवाइडेड R2 इज नहीं. ये तो अगर सेकंड ऑप्शन का रिवर्स है तो ये कैसे होगा? जब सेकंड सही है तो थर्ड होने का मतलब ही नहीं बनता. इफ E2 इज ग्रेटर देन E1 देन द करंट इन एमीटर्स विल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन. यस बच्चों, देखो E2 जब E1 से बड़ा होगा तो ये वाला टर्म देखो, याद करो, ये E1 माइनस E2 को मैंने यहाँ E2 माइनस E1 लिख दिया है बिकॉज करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. तो फोर्थ इज ऑल्सो correct option for this question, and therefore 1, 2 and 4 are the right choice for this question बच्चों. Thank you very much. Hope आप लोग समझ गए होंगे.